हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट का 6th पार्ट। ठीक है, देखो इसमें भी हमने मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है। जो मिडिल टर्म है इसके हमने टुकड़े करने हैं, खंड करने हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म को तो हमने कुछ नहीं किया, 121 डी स्क्वायर हो गया और ये होगा 16 सी स्क्वायर। ठीक, अब इसका 88 है, यहाँ पे 88 है। अब 88 के टुकड़े मैं ले रही हूँ 44 और 44। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई भी अचर नहीं है। जो हमें रफ में उसको मल्टीप्लाई करते थे ना हम, इसके गुणांक की जो शक्ति, जिस चर की शक्ति 2 है उसका गुणांक, और जो अचर संख्या होती थी उसके गुणांक को हम, अचर संख्या को हम मल्टीप्लाई करके देखते थे कि हमें गुणा करके क्या चाहिए, और प्लस माइनस करने में हमें चाहिए होता था जो एक्स चर होता था जिसकी शक्ति 1 होती थी उसका गुणांक। ठीक है, वो हमें प्लस या माइनस करके चाहिए होता था। लेकिन यहाँ पे कोई अचर है ही नहीं, तो इसको हम थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब मिडिल टर्म को हमने टुकड़े कर लिए 44 और 44। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तभी 88 यानी कि 88 बनेगा। प्लस करने के लिए क्या चाहिए हमें, दोनों का साइन 1, ये भी प्लस का होना चाहिए या फिर ये भी प्लस का होना चाहिए, तब जाके प्लस का आएगा हमारे पास 88। लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 88। ठीक है, तो इसलिए अब हम इन दोनों के साइन को क्या कर देंगे, माइनस का, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन जो है वो अब माइनस का आ जाएगा। ठीक, तो अब इसके टुकड़े कर दो, -44 BC -44 BC। ठीक है, तो हर बार की तरह पहली 2 का हमने एक ब्रैकेट में कर देना है, लास्ट 2 को हमने एक ब्रैकेट में कर देना है। ठीक है, तो ये होगा 121 B स्क्वायर -44 BC, और यहाँ पर भी अब ये माइनस आ गया, जब माइनस की टर्म हो तो प्लस लिख के माइनस को हम आगे ले जाते हैं। ठीक है, C स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे इनके सारे गुणनखंड निकालेंगे। 121 जो है वो 11 के ही टेबल पर आता है, 11 गुणा 11 कितना होता है, 121। ठीक है, ये हो गया B स्क्वायर यानी कि B गुणा B। ठीक है, 44 हो गया, 11 चौके 44, 11 गुणा 4 44, और B और C हो गया B गुणा C। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, अब इसके टुकड़े करके देखो, 44 BC है, एक माइनस भी साथ में है, तो माइनस का 1 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1 गुणा 44 के टुकड़े हो गए 4 गुणा 11, और ये हो गया B गुणा C। ठीक है, इसी तरह से 16 के हो गए 4 चौके 16 C गुणा C। इस तरह से हमने इन सबके गुणनखंड बना लिए, तो मतलब हमने इनके बना लिया। अब सारा गुणनखंड क्या है देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ 11 है, इधर भी 11 है, इस ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है यानी कि 2 टर्म्स है, ये है और एक ये है यहाँ पर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई था यहाँ पर। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो सारा गुणनखंड क्या है, 1 11 यहाँ, 1 11 यहाँ हो गया, एक B यहाँ, एक B यहाँ हो गया, तो सारा गुणनखंड क्या बन गया, 11B। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारे पास, 11 और ये वाला B माइनस ये 11 के सारे गुणनखंड के तौर में हमने बाहर लिख लिया, और ये बच गया हमारे पास 4 और ये रह गया C। ठीक, इसी तरह से अब आगे देखो, यहाँ क्या है, अब हमें माइनस जो है वो यहाँ चाहिए BC वाली में। पहले भी इसको हम देखते हैं निकाल के बाहर। देखो सारा गुणनखंड क्या है, तो 4 हो गया। ठीक है, और हमारे पास C हो गया। ठीक है, अब आगे देखो क्या बचता है, अब यहाँ पर, यहाँ जो है हमारे पास बच गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर देखो यहाँ पर 4 से बाहर आ गया तो अंदर कितना रह गया, 11 भी, माइनस का 11 भी आएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ 11 भी चाहिए प्लस का। ठीक है, अब प्लस का है तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस के भी यहाँ पे ये प्लस जो है इसको भी -1 गुणा -1 हम लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि इसके टुकड़े जो होंगे यहाँ पे माइनस गुणा माइनस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो यानी कि माइनस जो है वो यहाँ पर कॉमन आ गया, माइनस को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बच गया, 11B। ठीक है, और यहाँ इस प्लस के 2 टुकड़े करे थे ना, माइनस गुणा माइनस, एक माइनस हमने बाहर लिख लिया ब्रैकेट से, अब यहाँ पर रह गया माइनस अंदर। ठीक है, और ये बच गया हमारे पास 4 और क्या बच गया, C। ठीक, तो अब देखो क्या बच गया, 11B माइनस 4C, और ये हो गया माइनस प्लस गुणा होके माइनस बन गया, और ये हो गया 4C, और ये हो गया अंदर ब्रैकेट के 11B माइनस 4C। ठीक है, तो अब देखो
ये 11b-c, 11b-4c, 11b-4c, यानी कि ये जो ब्रैकेट है वो क्या बन गई, सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। तो अब हम इसको कॉमन फैक्टर को ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे और अंदर क्या बच गया यहाँ पे 11b-4c। ठीक है, ये थे हमारे इस क्वेश्चन के गुणनखंड। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है बच्चों। तो अब हम करेंगे फर्स्ट का 7th पार्ट। ठीक है, 14.2 के फर्स्ट का 7th पार्ट। देखो अब यहाँ हमें एक सरल समीकरण के रूप में टर्म दे रखी है। ठीक है, पहले हमने जो इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो थी इस एक्सरसाइज की, सॉरी, उसमें हमने कुछ सरल समीकरणाएं की थी। ठीक है, तो उन सरल समीकरणों में एक सरल समीकरण क्या थी, a जमा b का स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हमने कैसे इस फॉर्मूले इसको कैसे लिखा था हमने सरल समीकरण को। ठीक है, देखो पहले हमने क्या किया था, पहली संख्या का स्क्वायर करना है, फिर दूसरी का स्क्वायर करना है, फिर 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये थी हमारी a प्लस b स्क्वायर वाली सरल समीकरण जिसको हमने ऐसे लिखना था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब हम देखो ये भी सेम इसी जैसी है ना, देखो दो संख्याएं जो है आपस में प्लस हो रही है और उनके ऊपर स्क्वायर है ब्रैकेट डाल के, है ना। ये सेम इसी तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो एल्जेब्रा में m का स्क्वायर है ना, अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखो शुरू करेंगे हम पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 गुना ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, 2lm। ठीक, और ये क्या रहेगा यहाँ पे -4lm। ठीक, तो अब देखो आगे क्या इसमें से कुछ प्लस या माइनस हो रहा है। देखो एल स्क्वायर तो कोई और है नहीं, इसलिए तो ये किसी भी प्लस नहीं होगा, तो इसको हमने एज इट इज लिख देना है। फिर देखो एम स्क्वायर है, वो भी किसी से भी प्लस नहीं हो रहा, तो वो भी एज इट इज ही रह जाएगा। ठीक है, एल एम भी एल एम है, ये रहा। ठीक है, ये 2lm है और ये 4lm है। ठीक, लेकिन ये प्लस में है तो और ये है माइनस में। ठीक, अब एक संख्या के आगे प्लस लिखा हुआ और एक के आगे माइनस लिखा हुआ है, तो फिर संख्याओं को क्या करते हैं हम, माइनस। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी ना कि यदि तो जो साइन है वो अलग अलग हो तो वो हमेशा क्या बनते हैं, माइनस बनते हैं। ठीक है, तो अब देखो अब ये प्लस है और ये माइनस है, अब दोनों का संख्याओं का जो साइन है वो अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो क्या करेंगे, संख्याओं को हम माइनस करेंगे। अगर मल्टीप्लाई हो जाते हैं अपोजिट साइन तो वो माइनस बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अब जैसे दो संख्याएं अब इनके आगे जो है एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, अब इन संख्याओं को हम माइनस करेंगे। ठीक है, 4lm में से 2lm को माइनस करेंगे तो कितने lm बचेंगे, 2lm। ठीक है, लेकिन दोनों में से 4 बड़ा है, 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, देखो 4 बड़ा है ना, 4 किसका है, किस साइन का है, माइनस का, तो इसका मतलब इसके आंसर क्या है भी माइनस ही लगेगा। ठीक है, और ये हो गया प्लस m स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहाँ से अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम ये देखें कि ये कौन सी सरल समीकरण बन रही है। देखो एक सरल समीकरण प्लस में थी ना और दूसरी सरल समीकरण हमारे पास किसमें थी, माइनस में थी। ठीक है, उसको कैसे किया था हमने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर प्लस है तो तीनों ही प्लस के होते हैं, अगर माइनस है तो 2ab के आगे माइनस आ जाता है। अब सेम यही देखो, देखो एक संख्या का स्क्वायर है, ठीक है, दूसरी का स्क्वायर है और फिर बीच में माइनस का साइन है, 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। सेम ऐसे ही देखो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी कि हम अगर हमें इस तरह का कोई व्यंजक दे रखा है तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इस व्यंजक को इस रूप में लिख दें। देखो क्या है, कैसे लिखेंगे, जिन दो संख्याओं की बात हो रही है उन दोनों को माइनस करके ऊपर उसके स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो हम भी यहाँ करेंगे। अब हमारे पास दो संख्याएं कौन सी, एक l है और एक m है, यानी कि l माइनस m करेंगे और ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब किसी का भी स्क्वायर हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वो जो संख्या है वो 2 बार
गुणा हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एल माइनस एम स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एल माइनस एम गुणा एल माइनस एम, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो कैसे, देखो ये तो हो गया, सिर्फ यहाँ पे 2 लाइनों में ये क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब इसको अगर दूसरे तरीके से करना हो तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ देखो एल स्क्वायर माइनस 2LM प्लस एम स्क्वायर, ये हो गया इसका सेकेंड। एक तरीका हमने इसका ये किया, दूसरे तरीके से अगर हमें करना हो तो कैसे करेंगे, देखो वही मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एल स्क्वायर माइनस ये हो गया मेरे पास एम स्क्वायर, ये है 2LM, इसके हमने टुकड़े कर देने हैं। कैसे टुकड़े करेंगे, देखो 2LM है ना, तो एक LM और एक LM बन गए 2LM, तो 2LM को लिखेंगे एक LM और एक LM, दोनों के आगे माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें प्लस करके 2 बनेगा हमारा, एक और एक को प्लस करेंगे तभी 2 बनेगा ना, और प्लस कब होगा जब दोनों के साइन सेम होंगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों के आगे ही हमने माइनस लिया। हम प्लस भी ले सकते थे तो फिर आंसर भी प्लस का आता, यानी कि प्लस का 2LM आता, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, माइनस का 2LM, इसलिए मैंने दोनों के आगे माइनस का साइन लगाया, ठीक है। तो फिर पहले की तरह ही इन दोनों को अब हमने क्या करना है, पहली 2 टर्म्स को ब्रैकेट में कर दिया, ठीक इसी तरह से इन लास्ट के 2 टर्म्स को भी हमने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। अब मैंने माइनस को बाहर ले लिया, किस तरीके से मैंने माइनस को बाहर ले लिया हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं कि कैसे हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने ये जो है यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये माइनस बाहर आ गया, तो ये पॉजिटिव LM हो गया, एक प्लस ये जो प्लस था, ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो एक माइनस जो है वो अंदर रह गया और रह गया ये एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसमें से देखते हैं सार गुणनखंड क्या निकलता है। देखो एल जो है यहाँ से सार गुणनखंड के तौर पे बाहर आ गया, अब 2L थे ना, एक L बाहर आ गया, एक L हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह गया, ठीक है। और यहाँ पर L बाहर आ गया तो कितना रह गया अंदर, M, ठीक है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर M कॉमन आ रहा है, देखो, ठीक है, M को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ L बच गया और यहाँ से एक M अंदर रह गया, क्योंकि 2M थे, एक M बाहर आ गया और एक M जो है वो अंदर रह गया, ठीक है। अब देखो L माइनस M, ठीक है, पूरे की पूरी ब्रैकेट जो है वो सार गुणनखंड बन गई, यानी कि कॉमन फैक्टर बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, L माइनस M को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ क्या बच गया L और ये क्या रह गया माइनस का M, ठीक है। तो मतलब इस क्वेश्चन को हम यहाँ से 2 अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। देखो अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट का 8th पार्ट, ठीक बच्चों। देखो अब यहाँ पर क्या है, फिर वही कोई भी अचर हमारे पास नहीं है, ठीक है, द्विघाती व्यंजक नहीं है ये, ठीक है, ये जो व्यंजक है वो द्विघाती व्यंजक नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम मिडिल टर्म को ही हम स्प्लिट करेंगे हर बार की तरह, A4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर है, तो मैं इसको 1 A स्क्वायर B स्क्वायर जमा 1 A स्क्वायर B स्क्वायर लिख दूंगी, ठीक है। और ये लास्ट की टर्म है मेरे पास B⁴, ठीक है। तो अब फिर पहले की तरह इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, A स्क्वायर B स्क्वायर, और ये होगी लास्ट के 2 टर्म्स को भी हमने एक ब्रैकेट में रख दिया इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे A है 4, यहाँ पर A कितने हैं 2, यानी कि 2 तो कॉमन ही है ना, 2 जो A है वो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो मैं A स्क्वायर को कॉमन निकाल लूँगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया, 4 में से 2 तो बाहर लिख दिए, तो 2 अंदर रह गए, ठीक। अब आगे जो है A स्क्वायर तो बाहर आ गया, रह गया अब अंदर B स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब यहाँ देखो यहाँ B स्क्वायर है, यानी कि B यहाँ पे 2 है और यहाँ पे B कितने हैं 4 है, यानी कि B स्क्वायर जो है वो यहाँ पर कॉमन हो गया, ठीक है। B स्क्वायर को मैंने सार गुणनखंड के रूप में बाहर लिख दिया ब्रैकेट से, और यहाँ पर क्या रह गया A स्क्वायर प्लस B⁴ था, यानी कि B 4 बार आ रहा था, B की शक्ति यहाँ पर 4 थी, 2 B तो हमने बाहर लिख दिए और अंदर रह गए B2B, यानी कि B स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये ब्रैकेट सेम हो गई है ना, तो इसका मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना क्या हो गया, ये सार गुणनखंड, ठीक है, कॉमन फैक्टर।
तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, ये ए स्क्वायर। इस पूरी टर्म में से इसको तो हमने कॉमन निकाल दिया, बच गया कितना, ए स्क्वायर। ठीक इसी तरह से इस टर्म में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन आ चुका है और बच गया कितना यहाँ पर, बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आगे देखो, आगे जो है यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है, ए और बी जो आपस में प्लस तो हो नहीं सकते, और इधर भी देखो ये भी ए और बी है तो दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, है ना। हाँ, अगर बीच में माइनस होता तो हम सरल समीकरण लगा के इसके गुणनखंड बना सकते थे, लेकिन अब इनका आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि ना तो ही आपस में प्लस हो रहा है, ना ही इनके ऊपर कोई सरल समीकरण लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।